नंद यशोदा मैया की। परमराध्यतम पतित पावन परम करुणामयो विष्णुपाद परमहंस परिवृदिकाचार्य दंडी स्वामी 108 श्री श्रीमद भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी श्री गुरुदेव महाराज की जय। परम करुणामय नित्य लीला विष्णु विष्णुपाद भक्त माधव गोस्वामी महाराज की जय। जनित लीला पर विष्णु विष्णुपाद ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी गोस्वामी महाराज की जय। जनित लीला पर विष्णु विष्णुपाद जगत गुरु श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद की जय। श्री रूपानुगुरुवर्ग वृंद की जय। पंचतत्वात्मक गौर हरि की जय। तुलसी महारानी की जय। भक्ति देवी की जय। भक्तवत्सल नरसिंह भगवान की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। उपदेष्टा श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। जय अखिल कारणा कारणम श्री बलराम भगवान की जय हो। श्री बलभद्र भगवान की जय हो। आदि मूल शंकरशन की जय हो। जय त्रिपुरुषावतार कारण भगवान बलराम की जय हो। तदीय आविर्भाव तिथि पूजा महामहोत्सव की जय हो। जय रोहिणी मैया की जय हो। जय हो वसुदेव महाराज की जय हो। गौर प्रेमानंदी। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। तृणादपि सुनिचैन श्लोकस्य चैव मूर्तये श्री राधिका पल्लदासी रूपिणे गुरुवे नमः। पापो अहम दीनहीनं च त्वं विना नागतिर्मम। अहेतु किं कृपां कृत्वा दासं कुरु मे गुरुवर। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कंत राधा कंत नमस्तुते। नमस्ते तु हलग्राम नमस्ते मुसलायुधा नमस्ते रेवती कांत नमस्ते भक्तवत्सल नमस्ते बलिनाम श्रेष्ठ नमस्ते धरणीधर प्रलंबारे नमस्ते तु त्राहि मां कृष्ण पूर्वज। त्राहि मां कृष्ण पूर्वज। वृंदायै तुलसी देव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। भूमुस्वखलितपादानां भूमिदेवयवलम्बनं त्वय्यजातयपराधानां त्वमैव शरणं प्रभु त्वमैव शरणं प्रभु त्वमैव शरणं प्रभु।
आज श्री बलदेव जी का शुभ आविर्भाव दिवस है, ऐसा गौड़ीय वैष्णव लोग मानते हैं। जो ब्रजवासी हैं, ब्रजजन हैं, वो लोग बलभद्र छठ को मानते हैं। तो जो भी तिथि हो, उस तिथि में ये प्रश्न आता है कि दो दो कैसे हो सकता है। तो इसका विचार ये है बलराम जी जो आकर्षित हुए, आकर्षित होकर के संकर्षण जो भगवान का नाम पड़ा, वो आकर्षित होने का जो दिन है उसको छठ बोलते हैं। अब उस आकर्षित होने के दिन को छठ मानते हैं। ब्रजवासी गर्ग संहिता में लिखा है कि छठी के दिन प्रकट हुए। तो इसमें कुछ मतभेद है। आकर्षण योगमाया ने किया, उस दिन पूर्णिमा थी या छठ था। रोहिणी जी के गर्भ में आए, इसमें संदेह है। और इसके ऊपर मैं ज़्यादा ध्यान ना दे करके आज किसी दूसरे विषय का चिंतन करता हूँ कि बलराम जी मूल रूप से क्या तत्व हैं। बलराम जी स्वयं कृष्ण हैं भगवत स्वरूप से। बलराम जी मूल संकर्षण हैं। मूल संकर्षण किसे कहते हैं? भगवान की जो आकर्षणी शक्ति है, जिसका मतलब है कृष। कृष मतलब कर्षण करने वाली शक्ति। संकर्षण मतलब समस्त 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 को जो आकर्षण करे। वो कृष जो है वो बलराम स्वरूप है। और अणा जो है आनंद दायिनी सत्ता, मूर्धना आनंद दायिनी सत्ता। अणा बोलते अणा, जिह्वा तालू में लगती है, आप अगर हिलाएंगे तो एक तरह का आनंद आता है। तो कृषि कृष कृषि भूवाचक सत्ता। कृष मतलब आकर्षण, भूवाचक सत्ता। ऋग्वेद में ये हजारों साल पहले कृष शब्द, कृष्ण शब्द का अर्थ आया है। कृष कृषि भूवाचक सत्ता न मूर्धना आनंददायिनी सत्ता कृष्ण इक्ष्यते। ये कृष्ण जो है इस प्रकार से शब्द का निरूपण हुआ है। जो आकर्षणी सत्ता है वो कौन है? बलराम। जो आनंददायिनी सत्ता है वो क्या है? आह्लादिनी, राधा जी। अब जो ये दोनों का मिलित स्वरूप है वो है कृष्ण। अर्थात जहां ये दोनों हैं उसे कहते हैं चिद। एक है आकर्षणी सत्ता, एक है आनंददायिनी सत्ता। ये जहां पे विराजमान है, कि जहां ये दोनों चीजें हैं, जहां ये दोनों तत्व हैं, उसको कहते हैं चिद, सच्चिदानंद। अर्थात आकर्षण आनंद स्वरूप जो है वो है कृष्ण। तो श्री कृष्ण का जो आकर्षण में स्वरूप है, अर्थात विलास विग्रह जो है, भगवान जिनसे जिनके द्वारा विलास करते हैं। विलास का मतलब क्या है? अनंत वैकुंठ, अनंत ब्रह्मांड, उनमें जो व्यापक रूप से हैं, वो व्यापक रूप भगवान का वो विष्णु कहलाता है। वो विष्णु जिनसे हैं, जहां जो वो विष्णु हैं वो बलदेव हैं।
बलदेव का जो स्वरूप है उसमें ऐसा नहीं है कि हलधर ही है केवल मात्र, हल पकड़ा है मूसल पकड़ी, ऐसा नहीं है। मूल संकर्षण के रूप में नारायण स्वरूप से हैं, जिसको कारण विषय विष्णु कहते हैं। हम लोग ऐसा कहते हैं ना, उनसे ये हुए, उनसे ये हुए, उनसे ये देखा जाए बोलने के लिए, समझाने के लिए बोला जाता है। वास्तविकता में ये ऐसा सिस्टम नहीं है कि उनसे ये हुए, उनसे ये हुए। एक ही तत्व तीन रूपों में दिखाई दे रहा है। एक लपट के रूप में दिखाई दे रहा है, एक लपटे जहां से हो रही उस रूप में दिखाई दे रहा है, एक समग्र रूप से दिखाई दे रहा है, और एक उसके प्रकाश के रूप में दिखलाई दे रहा है। जो प्रकाश के रूप में दिखलाई दे रहा है वह ब्रह्म है। जो लपटों के रूप में दिखलाई दे रहा है भगवान विष्णु और उनके अवतार और उनकी लीलाएं हैं। जो आधार के रूप में दिखलाई दे रहा है वो बलराम है। जो समग्र रूप से दिखलाई दे रहा है वो कृष्ण है। क्योंकि इस जगत में कोई उदाहरण नहीं है बताने के लिए, इसलिए हम बार बार सूर्य को ले लेते हैं। वास्तविकता में ये उदाहरण युक्ति युक्त नहीं है। वहां पे जो तत्व है उसका अपने मूल से भेद नहीं है। तत्व का मूल से भेद नहीं, मूल ही अपने स्वरूप से है। जैसे पेड़ का बीज, उसका कोई पेड़ से भेद नहीं है, अलग नहीं है, परंतु बीज होने पर ही वो पेड़ होगा ऐसी बात भी नहीं है। लेकिन अगर वो बीज पेड़ हो जाए तो पेड़ जो मूल है उससे कम भी नहीं है। वो किसी दृष्टि से उससे हुआ तो उससे कम हो गया, ऐसा नहीं। समझ आई बात? एक पेड़ से फल हुआ, फल से फूल हुआ, फूल से फल हुआ, फल से बीज हुआ, उस बीज को लिया दूसरी जगह लगा दिया, वो पेड़ भी बड़ा हो गया। तब ये नहीं है कि ये छोटा है जहाँ ये बड़ा है, जहाँ ये इससे हुआ जहाँ उससे हुआ, ऐसा नहीं है। उसको बोलने के लिए, समझने समझाने के लिए इस प्रकार से करते हैं, परंतु वास्तविकता में वो समुचित नहीं लगता। तो इसलिए बलराम जी कौन है? बलराम जी मूल संकर्षण है, भगवान का विलास है। विलास बोलने का मतलब होता है भगवान के श्री अंग हैं, भगवान का रूप है। जो चिद है, ज्ञान है, वो दिखाई कैसे देगा? जब वो प्रज्वलित होगा। जैसे अग्नि है, लेकिन वो जब तक नहीं दिखाई देगी जब तक वो प्रज्वलन नहीं होगा, उसका जलेगी नहीं, है ना। तो ऐसे ही जब तक बलराम जी का प्रकाश नहीं होगा तब तक कृष्ण स्वरूप दिखलाई नहीं देगा, किसी को नहीं देगा। यहां तक कि श्री राधा रानी जी की कृपा को प्राप्त करने के लिए भी कई लोग हैं राधा दास्यम बोलने वाले, उनकी कृपा को प्राप्त करने के लिए भी श्री बलदेव जी के ही माध्यम से जाना होता है। क्यों जी? बलदेव समस्त जीवों के पिता हैं। जितने भी जीव हैं समस्त जीव श्री बलदेव जी से ही हुए हैं, और बलदेव जी से डायरेक्ट भी नहीं हुए, बलदेव जी की शक्ति से हुए। ब्रह्म शक्ति, जिसे ब्रह्म ज्योति कहते हैं। तो कृष्ण का प्रथम आवरण बलराम जी हैं, और उसके बाद में सारे विष्णु तत्व हैं, और फिर है सारा उस चिन्मय जगत का व्यापक स्वरूप ब्रह्म तेज। उस ब्रह्म तेज से जीव प्रकट हुए। तो इस दृष्टि से अगर हम जीवों के समूह को देखेंगे तो जीव अगर उसमें प्रवेश करना चाहें, गोलोक में, या श्री राधा रानी के पास, ठाकुर जी के पास जाना चाहें, तो कैसे जाएंगे? प्रथम आवरण जो है भगवान का, उसके पास से तो जाएंगे। बिना उनकी कृपा के कोई भी जीव नहीं निकल सकता। नहीं, हम तो साक्ष्य रस का नहीं है, हम तो मधुर रस का, सीधा चला जाएगा। रास्ता नहीं है, रास्ता नहीं। जो लोग काल्पनिक दृष्टि से बोलते हैं
श्री राधा रानी की महिमा और सब कुछ, श्री राधा रानी भी उसको अगर स्वीकार करेंगे तो वो आवरण के द्वारा ही होके आएगा। अर्थात बलराम जी के जो आभा है, जो ब्रह्म तेज है, उसके द्वारा ही आएगा। जो गोलोक धाम है, धाम ही साक्षात बलराम है। तो बलराम को छोड़ करके तो सत्ता है ही नहीं। तुम राधा रानी के साथ में कैसे अकेले अलग कहां रह सकते हो बताओ? धाम को छोड़ के कहां रहोगे? है ही नहीं, जगह ही नहीं। और वास्तविकता में जो ठाकुर जी के हृदय से गिरिराज जी प्रकट हुए हैं, जिनका नाम हरिदास वर्य है, हरिदासों में श्रेष्ठ है, वो बलराम जी ही हैं। देखा जाए तो मूल स्वरूप से जैसे रामचंद्र हैं, कृष्ण हैं, और जितने अन्य अवतार हैं, सारे मूल नारायण से होते हैं। सारे मूल नारायण से होते हैं। तो मूल रूप से अगर देखा जाए, नारायण जो है साक्षात बलराम है। ये एक दूसरे में इनका कोई भेद नहीं है, होते हुए भी नहीं है। जैसे मैं और मेरी वाणी में इस वक्त कोई भेद नहीं है। अगर मेरी वाणी से कुछ निकल रहा है तो आपको यही लग रहा है कि मैं बोल रहा हूं। वास्तविकता से मेरा ये कंठ बोल रहा है। इसको थोड़ा सा टेढ़ा कर देंगे तो ये कंठ की आवाज जो है बिल्कुल अलग हो जाएगी। नहीं समझे? तो ये बॉक्स बोल रहा है, नहीं, ये बॉक्स नहीं बोल रहा है, इसके पीछे मैं हूं। तो इस प्रकार से जब हम एक के पीछे एक जाते तब मालूम पड़ता है कि तत्व एक ही है। रूप तो है ही अनेक, वो रहेंगे अनेक। ऐसे कैसे हो सकता है कि एक ही रह जाए? हो ही नहीं सकता। जो शक्ति है वो शक्ति तो अविभाज्य होने पर भी, मतलब उसका विभाजन ना होता नहीं, विभाजन नहीं होता, अविभाज्य बोलते हैं, जो विभाजन ना हो। अविभाज्य होने पर भी रूप तो अनंत है। मिट्टी एक ही है, मिट्टी से पत्थर है, मिट्टी से लोहा है, मिट्टी से खनिज पदार्थ है, मिट्टी एक ही है, परंतु उसके रूप अनंत है। ये बात है। इसलिए मूल रूप से अगर समझें तो भगवान श्री कृष्ण अगर किसी भी जीव को दर्शन देंगे तो वो दर्शन उनको देने के लिए बलराम का आवरण लेना ही पड़ेगा, नहीं तो कोई भी जीव उन्हें देखने में समर्थ नहीं, देख ही नहीं सकता। जो भी रूप इस जगत में प्रकट होता है, भगवान अपने शब्दों से कहते हैं, योग माया समावृता। मैं योग माया के द्वारा सम्यक रूप से आवृत रहता हूं। योग माया मतलब भगवान को मिलाने वाली शक्ति। वो कौन है? बलराम। ओ, अभी तो आपने योग माया को भी भगवान बलराम बना दिया। ये क्या करते हो आप सब कुछ? अरे वास्तविकता में ऐसा ही है। भगवान की योग माया साक्षात बलराम है, जो भगवान से मिलाने वाले हैं। और भगवान की योग माया, माया शब्द बोलने से आप लोग के दिमाग में स्त्री घूमने लग जाती तो मेरा दोष नहीं। भगवान को भी शक्ति कहा गया है, कृष्ण को भी शक्ति कहा गया है। कौन सी शक्ति है कृष्ण? कौन सी शक्ति? चिद शक्ति। राधा रानी कौन सी शक्ति? बलराम जी संवित। संधिनी, संधिनी सत शक्ति। संधिनी, संविद, आह्लादिनी, ये तीनों शक्ति, त्रिशक्ति एक कहा, तीनों शक्ति हैं। अब ये शक्ति बोलने से कृष्ण भी शक्ति मतलब औरत है। तुम लोगों का दिमाग स्त्री और पुरुष में ही जाता है, क्योंकि तुम लोगों को ज्ञान ही नहीं है कि ये जो हमारी निम्न इंद्रियां हैं, मलमूत्र के स्थान हैं, ये तो स्वर्ग के ऊपर भी नहीं है, किसी के नहीं है। मलमूत्र के स्थान भूतल पे है, स्वर्ग के ऊपर मतलब एक स्तर तक, जहां तक स्वर्ग का है, जैसे इंद्र इत्यादि का, उसके ऊपर वाला जो जगह है
है ही नहीं। ब्रह्मा की जो भी संतानें हुई हैं देख लीजिए, वो गायत्री के पेट से नहीं निकली, सारे हृदय से प्रकट हुए। है ही नहीं वहां, मतलब मलमूत्र का सिस्टम ही नहीं है। एलियंस को ये लोग दिखाते हैं दूसरे जगत के, उनके वो स्थान ही नहीं। वो एनर्जी देते इधर से, लेते इधर से, मतलब जो आजकल दिखला रहे हैं, तो एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन सिस्टम है वहां पे। तो भगवत धाम का यही एक खासियत है। एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब एनर्जी इधर से उधर गई तो पूरी तरह एनर्जी वहां प्रकट हो गई। तो उस एनर्जी को, शक्ति को शक्ति अगर कहा जा रहा है तो वो स्त्री नहीं है। और राधा रानी हम शब्द बोल रहे हैं तो वो कोई स्त्री नहीं है, समझे नहीं? तो इसलिए राधा रानी ना स्त्री है, कृष्ण ना पुरुष है। पुरुष तो है, उनको तो पुरुष कहते, आदि पुरुषा, पुरुषा पुराणम शास्त्र में कहा। तो पुरुष शब्द का अर्थ जो है ये स्त्री पुरुष वाला पुरुष नहीं। पुरुष का मतलब है जो पुरः शयति, जो पुर में सो रहे हैं, विराजमान है, पुर को आश्रय करके रह रहे हैं। पुर क्या है? जगत नहीं, आत्मा। क्या? नगर नहीं, नगर पुर। हाँ ठीक है, नगर को पुर बोल दे, लेकिन पुर मतलब घर, उसमें रहना, उसमें सोना, उसमें विराजमान होना, ये पुरुष। तो इसलिए जो अपने ही पुर में बलराम जी में शयन करते हैं वो पुरुष हैं, और बलराम जी अपने ही वैभव में शयन करते हैं, पुरुष। तो इसलिए राधा रानी अपनी ही आकृति में शयन करती हैं, पुरुष हैं। तो पुरुष राधा रानी भी है, पुरुष कृष्ण भी हैं, पुरुष बलराम जी भी। ये क्या राधा रानी को पुरुष बोल दिया, मन मुताबिक अपने कपोल कल्पना करी जा रही ना, ऐसा नहीं है। ध्यान दीजिएगा, राधा रानी को क्या ब्रह्म स्वरूपा, परमा, निर्लिप्ता, निर्गुणा परा। ब्रह्म स्वरूपा मतलब ब्रह्म स्वरूप जो है वो है, ब्रह्म ही है वो। तो जब ब्रह्म कह रहे हैं तो ब्रह्म तो पुरुष है। कई बार मैं मजाक में बोलता हूं, मेरा मजाक भी गंभीर ही होता है। जैसे आत्मा को लोग स्त्री लिंगवाचक बोलते हैं ना, आत्मा शब्द जो है स्त्रीवाचक है। तो परमात्मा क्या होना चाहिए? परम स्त्रीवाचक होना चाहिए। आत्मा मतलब स्त्री, परमात्मा मतलब परम स्त्री, उससे बढ़िया कोई स्त्री नहीं। ये मूर्खों वाली बातें हैं। इसलिए मूल रूप से समझना होगा कि भगवान जिस स्वरूप से विलास करते हैं, अर्थात भगवान जिस स्वरूप से जीवों को अथवा अन्य अन्य अवतारों को दर्शन देते हैं, वो बलराम जी के आवरण से ही देते हैं। तो जहाँ यूं समझें कि बलराम ही कृष्ण का बाहर का अंग है, ठीक है, और कृष्ण के भीतर का अंग अर्थात आनंद वो राधा रानी है और स्वयं श्री कृष्ण है। इस तरीके से समझें। जैसे हमारा ये शरीर, हमारा मन, बुद्धि और हमारी आत्मा, जैसे हम तीन तत्वों से है ना, जैसे जड़ शरीर है और आत्मा है और मन बुद्धि अहंकार है। ऐसे जड़ीय उदाहरण भगवान के लिए लगते नहीं है, परंतु समझाने के लिए ऐसे ही बलराम भगवान का अंग है और भगवान स्वयं का आनंद जो है, मन बुद्धि जो है, वो कौन है? राधा जी हैं। और स्वयं भगवान इन दोनों की आत्मा है, अर्थात ये दोनों इन्हीं के लिए हैं। आत्मा स्वरूप भगवान और भगवान का अंग स्वरूप बलराम और आनंद आह्लाद मन बुद्धि स्वरूप श्री राधा रानी।
इस दृष्टि से जड़ीय उदाहरण, अति तुच्छ उदाहरण दिया है, परंतु वहां की जो वस्तु है, वहां का जो तत्व है, उसे यहां समझाया ही नहीं जा सकता है। मैं जितने भी शब्दों का प्रयोग करूंगा तो यहीं के उदाहरणों को लेना पड़ेगा। है ही नहीं ना, कुछ शब्द ही नहीं है। जब यहां तक कि भक्ति विनोद ठाकुर जी ने जैव धर्म में लिख दिया, साक्षात अगर भगवान भी आकर के अपने बारे में किसी जीव को बताएं तो वो नहीं समझ सकता। क्यों नहीं समझ सकता? भगवान बताएं तो कहते उसकी बुद्धि में जितने अक्षर हैं, जितने शब्द हैं, वही समझ आएंगे। भगवान जो बोल रहे हैं, भगवान की जो, ले भगवान का समर्थ नहीं समझा दे, भगवान समझा सकते हैं लेकिन वो जीव नहीं समझा सकता। भगवान अपना आनंद का अनुभूति, अपने स्वरूप का ज्ञान जीव को दे भी दे तो जीव के पास शब्द नहीं है आगे उसको व्याख्यान करने के। समझाई बात? उसमें उसको जड़ाभास रहेगा ही रहेगा। जड़ का, सांसारिक जगत का शब्द रहेंगे ही रहेंगे, और शब्दों के अंदर कलुषता रहेगी ही रहेगी, कमी रहेगी ही रहेगी। इसलिए बलराम जी को ये समझिए कि बलराम जी साक्षात श्री कृष्ण का अंग स्वरूप हैं। ये त्रिभंग मुरारी जो कृष्ण हैं बलराम जी। अब आप देखिए, बलराम जी तो गोरे हैं, वहां चले जाओ नंदगांव में, बलराम कैसे हैं? काले। सब जगह बलराम काले हैं, तो गोरे बलराम जी तो एक ही है, गोरे दाऊ जी। बाकी जगह काले। ये क्यों है? क्योंकि वह दिखलाया है भगवान ने कृपा करके कि कृष्ण और मैं एक ही हूं, इसमें अंतर कुछ भी नहीं। केवल अंतर है कृष्ण का जो आह्लादिनी शक्ति है उसे छोड़ करके, उनकी जो निज शक्तियां, ललिता, विशाखा, चित्रलेखा, इंदुलेखा इत्यादि, उन्हें छोड़ करके कृष्ण की समस्त शक्तियों को बलराम जी स्वीकार कर सकते हैं, उनके साथ लीला कर सकते हैं, रास विलास कर सकते हैं। बलराम जी ये स्वरूप है बलराम जी का। बलराम जी कोई अवतार नहीं है, वो साक्षात अवतारी हैं। इवन कि कृष्ण की को अवतारी कहा गया, लेकिन बलराम जी अवतारी हैं। क्यों? क्योंकि सारे अवतार बलराम जी से होते हैं। कृष्ण को भी अगर अवतार लेना हो तो बलराम जी से ही होके लेना पड़ेगा। योग माया समावृता, मतलब देखा जाए मूल अवतारी जो है वो कौन है? बलराम। ये एक बार मैंने बोला था, तुमने याद करा दिया, भूल गया था कि कृष्ण को अगर, मतलब कृष्ण के अवतार, कृष्ण को अवतार दिलाने वाले बलराम है इस जगत में। बलराम जी का तत्व कोई मजाक नहीं है। लोग बहुत पागल है कृष्ण के लिए, क्या जरूरत है उसके पास जाने की? वो मस्त मौज मोला आदमी है, उसको आदमी शब्द प्रयोग कर रहा हूं, क्षमा करना, ये इसको कहीं कितना इसका क्लिप काट करके बेवकूफी मत करना। कृष्ण मस्त मोला, आज यहां तो कल वहां, कई कल किसी और के पास। बलराम जी को देखो, जिसके पास है उसके पास है। दुर्योधन जैसे के पास अगर है तो कहते हैं मैं दुर्योधन के साथ हूं, ले लो। है कृष्ण ऐसा? बन ही नहीं सकते हो। अरे भाई एक ही तो तत्व है, अभी 1 घंटा पहले वही तो बोली जा रहे हो आप। हाँ, एक तत्व होने पर भी, जिस प्रकार सूर्य जो है कीचड़ के भीतर नहीं घुसता है, लेकिन सूरज की किरणें कीचड़ के भीतर घुस करके उसमें से कमल को खिला देती हैं, और कीचड़ के भीतर घुस करके उसके सारे तत्वों को अलग तोड़ देती है, तोड़ करके उसमें से शुद्ध जल ले जा करके आकाश में रख देती है। वो सूरज की किरणों का कार्य है, सूरज का काम नहीं है। वो सूरज का ही तो काम है ना, ना। सूरज का काम नहीं है वो। सूरज तो अपनी मस्ती में मस्त है, उसकी लपटें उसके साथ लपटे हैं। ये बीच में निकली किरणें प्रकाश स्वरूप, जो कि अभी ये देखो उदाहरण बदल गया यहाँ पे। अब सूरज वाला वो उदाहरण मत लेना, आधार वाला, लपटे वाला, वो उदाहरण मत लेना। अब उदाहरण एक ही है आपके पास में, उसको 1000 बार 1000 जगह पे प्रयोग करना पड़ता है।
इसी प्रकार से बलराम जी ही हैं केवल मात्र जो कि जीवों के हितकारी हैं, जीवों के साथ हैं। कृष्ण तो वापस ब्रज में आए नहीं, बलराम जी आए, और बलराम जी के आने पर विरह में तड़फ रही गोपियों ने बलराम जी से कृष्ण के स्वरूप में प्रकट होकर के उनको प्रेम करना चाहा, और बलराम जी उनके सामने कृष्ण स्वरूप से प्रकट हुए और उनके साथ रास विलास किया। केवल राधा रानी और उनके निज जो शक्तियां हैं, जो निज बिल्कुल निज शक्तियां हैं, अष्ट सखियां इत्यादि, उन्हें छोड़ करके है? हाँ, वो राधा रानी के केवल कृष्ण को समर्पित स्वरूप है, केवल कृष्ण को समर्पित। राधा रानी तो शिव की सेवा के लिए दुर्गा स्वरूप में, राधा रानी सरस्वती स्वरूप से है। उमा रमा सत्या सती चंद्रा रुक्मणी राधा अवतार सवे आमना एवानी। राधा राश्री रम्या रमा च परमात्मना रासोद्भाव कृष्ण कांता कृष्ण वक्ष स्थल स्थिता, ये सारे राधा रानी के। कृष्ण प्राणाधिदेवी च। तो कहने का अभिप्राय कि बलराम जी आए, उन्होंने सबको आनंद दिया। इसलिए भजन करना है तो बलराम का करो। कृष्ण का भजन तो जो करेगा रोएगा, दुखी रहेगा। बलराम का करो, आनंद में रहोगे, कृष्ण भी साथ साथ ही रहेगा कहीं और, कृष्ण तो साथ ही रहेगा बलराम जी का। जहां श्री राधा रानी का करो। कृष्ण को आप भजन करना चाहोगे तो वो तो एक पहली बात प्रसन्न नहीं होता, अगर गलती से हो जाए तो दुखों का सागर दे देता है, डूबो मरो। इसलिए कृष्ण भक्ति आज से छोड़ दीजिए। पहले गुरु जी ने आपको कृष्ण भक्ति सिखाई और आप कृष्ण भक्ति छोड़ने के बाद, हम कृष्ण भक्ति करते किस लिए हैं उसका उद्देश्य अलग है। हम कृष्ण भक्ति करते हैं श्री राधा रानी की प्रसन्नता के लिए। हम कृष्ण भक्ति करते हैं श्री गुरुदेव अर्थात बलराम जी की प्रसन्नता के लिए। हम कृष्ण कृष्ण जो बोल रहे हैं ये इसलिए बोल रहे हैं उन्हें आनंद आ रहा है, श्री राधा रानी आनंदित हो रही, प्रफुल्लित होती हैं, इसलिए कृष्ण कृष्ण कर रहे हैं। आप मेरे को कोई युक्ति लगती, आप ईमानदारी से बोलो, कोई युक्ति लगती है कृष्ण का भजन करने की? भाई आप कृष्ण के पीछे जाओगे वो आगे भाग जाएगा। जब राधा रानी को छोड़ करके औरों के पास जा सकता है तो तुम क्या हो भाई? इसलिए राधा रानी की शरण में रहो, जहां बलराम जी की शरण में रहो। भाई देखो मेरे इष्ट बलराम है, इसलिए मैं आज बलराम जी के बारे में थोड़ा बहुत कह रहा हूं, लेकिन श्री राधा रानी के अलावा कृष्ण किसी के अधीन नहीं है, इवन कि बलराम जी के भी अधीन नहीं है। तो इसलिए वो किसी के अधीन नहीं। श्री राधा जी के अधीन भी किस लिए हैं उसका कारण भी है। राधा जी स्वतंत्रता से, स्वयं की स्वतंत्रता से कभी भी कुछ भी सोचती नहीं, करती नहीं। बलराम जी अपनी स्वतंत्रता से दुर्योधन के पास भी चले जाएंगे, उसके पास भी बैठ जाएंगे, चल भाई शतरंज खेलते हैं। ले तुम्हारे ठाकुर जी दुश्मन बना हुआ है, तो भगवान उधर खड़े हैं, खड़े रहे हो तो उसकी मर्जी। तो बलराम जी अपनी स्वतंत्रता से किसी भी जीव के साथ में बैठ जाते हैं, राधा रानी नहीं किसी भी जीव के साथ बैठती। तो राधा रानी के चरणों का दासानुदास भाव जो है वो सर्वोत्तम भाव है, उससे श्रेष्ठ भाव नहीं है कोई, है नहीं, हो भी नहीं सकता। ये तो अलग बात है मेरे इष्ट देव जो हैं वो बलराम जी हैं, तो मैं भाई क्या करूं, मैं उन्हीं की महिमा बोलूंगा, क्योंकि उनकी कृपा से श्री राधा रानी की कृपा मिली है। उनकी कृपा से श्री राधा जी की महिमा का
अनंत सागर उसकी एक बूंद की गंध मिली है, बूंद नहीं मिली। और मेरे को लगता है बूंद की गंध भी नहीं है, बूंद के 1000वें हिस्से की गंध मात्र है। तो इसलिए श्री बलदेव तत्व असीम अपार है। जैसे नारायण भगवान हैं, वो किस प्रकार से समस्त ब्रह्मांडों की सृष्टि स्थिति लय के कारण है। जब इसका अगर चिंतन करेंगे तो माथा खराब हो जाएगा। मतलब इतना विस्तार है उसका। अगर विस्तार श्रीमन नारायण भगवान का करें तो ऐसा लगेगा कि नारायण से ही कृष्ण राम बलराम इत्यादि हो रहे हैं, ऐसे दिखेगा। ऐसे ही दिखेगा। तो भगवान नारायण से विष्णु, गर्भोदशाई क्षीरोदशाई विष्णु, जब उनको देखेंगे तो आपको लगेगा कि इन्हीं से सब कुछ हुआ है। ऐसा क्यों लगता है? देखिए, आपको अगर सूरज से मिलना है तो आपके पास में क्या माध्यम है? सूरज से मिलने का माध्यम क्या है? किरण। तो जो किरण है, इस जीव के लिए किरण ही सूरज को मिलाने वाली है, या किरण ही सूरज का इसके हिसाब से कारण है। कारण सूरज की किरणों के बिना कोई कारण दिखा दीजिए सूरज से मिलने का, और अगर एक अलग दृष्टि से देखें तो इतनी, सूरज तो इतना सा है और उसकी किरणें अनंत है। तो अनंत दिशाओं से लोगों सूरज की किरणें समस्त को सूरज तक ले जा सकते, लेकिन सूरज तो एक स्थान ही है। तो उसकी विशालता जो दिखलाई दे रही है, कई बार वो विशालता से लगता है कि हमको तत्व मिल रहा है। ठीक है ना? तो देखा जाए, भगवान विष्णु से राम भगवान का, कृष्ण भगवान का अवतार हुआ, बलराम जी का अवतार हुआ, ये जो हमको सुनने में आता है, ये ऐसे ही है कि किरण से सूरज की प्राप्ति हुई। समझ आई बात? तो इसलिए जो भी बोलते हैं भगवान विष्णु के अवतार हैं कृष्ण बलराम जी, बिल्कुल सही बात है, ऐसा ही है। क्योंकि किरणों से ही सूरज है, बिना किरणों के सूरज है ही नहीं, बिना विष्णु के भगवान कृष्ण है ही नहीं। ये बात अगर बोली जाए तो वो किस प्रकार से मानेंगे? ऐसे ही कि जैसे बिना किरणों के सूरज नहीं है, तो बिना शक्ति के शक्तिमान भी। इसलिए शक्तिमान और शक्ति एक तत्व है। तो मूल बात समझने वाली है कि हमें भगवान श्री कृष्ण की आराधना इसलिए करनी है कि हमें उनके जो निज जन हैं, श्री राधा रानी अथवा बलराम जी, उनकी सेवा प्राप्त हो जाए। केवल ये कारण। हम श्री कृष्ण की सेवा की प्राप्ति की लालसा से श्री कृष्ण का भजन नहीं करते। श्री कृष्ण का भजन उनके निज जनों के आनंद के लिए करते हैं। ये वास्तविकता में शुद्ध भक्ति है। यही हमारा लक्ष्य है। लेकिन जो श्री राधा 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 करते हैं, वो श्री राधा रानी उससे कितना प्रसन्न होती हैं, ये तो वो ही जाने। लेकिन मुझे ऐसा लगता है इससे श्री कृष्ण बहुत प्रसन्न होते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं, मम शते नाम नैव राधा नाम यदुत्तम यह समृत राधाम ना जाने तस्य किम फलम। मेरा भजन करने वाले को मैं प्राप्त हो जाता हूँ
उसे मिल जाता हूं अथवा अत्यधिक भजन करे तो मैं अधीन हो जाता हूं। लेकिन मम शते नाम नहीं, मेरे 100 बार नाम लेने पर जो फल है वो राधा जानेंगे, एक बार नाम लेने से वो फल। मम शते नाम नहीं, राधा नाम यद उत्तम, मेरे 100 नामों से भी राधा नाम उत्तम है। या समृत राधम, जो राधा रानी का नाम करता है, ना जाने तस्य किम फलम, भैया मेरे को नहीं पता उसको क्या फल मिलेगा, ये भगवान कहते हैं। तो इसलिए जो श्री राधा 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 करते हैं, ठाकुर जी कहते हैं मेरे पास फल है नहीं तुमको कुछ देने के लिए, लेकिन भगवान भी उस नाम को सुनने के लिए लालायित रहते हैं। तो इसलिए जो राधा राधा करते हैं उन्हें कृष्ण को अलग से संतुष्ट करने की कोई जरूरत नहीं। कृष्ण अपने आप ही संतुष्ट हैं। कृष्ण अपने आप ही उस जीव के अधीन, समझ लीजिए अधीन है। बात समझे? बात समझे? लेकिन श्री राधा रानी संतुष्ट हैं कि नहीं, ये तो देखना चाहिए। कृष्ण तो अधीन हो गए, कृष्ण तो उस भक्त के पीछे पीछे चलने लगे जो भाव से कहते हैं श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा। ये तो हो गया कि कृष्ण प्रसन्न हो गए, कृष्ण उसको समस्त सुखों को देंगे, कृष्ण उसे जो चाहे वो देंगे, ये तो हो गया पक्का। उनके नाम से 1000 गुण ज्यादा फल है। लेकिन राधा राधा श्री राधा बोलने से राधा रानी को कितना सुख मिल रहा है, ये हमारे परम आराध्य नित्य लीला पुरुष विष्णुपाद ठाकुर भक्ति सिद्धांत सरस्वती जी ने बतलाया कि राधा रानी की प्रसन्नता के लिए कृष्ण नाम ले रहे हैं, ये तो उत्तम बात है। लेकिन सर्वोत्तम बात यह है कि राधा रानी की, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए राधा रानी का नाम ले रहे हैं, ये तो उत्तम है। लेकिन सर्वोत्तम है कि कृष्ण नाम लेते हुए राधा रानी प्रसन्न हो रही हैं, इसका आनंद ले। आपकी इष्ट राधा जी हैं जो कृष्ण है? ना ना, हमारी तो राधा है, हमारी राधा, हमारी राधा, मेरी लाडो, मेरी राधा, ठीक है, अच्छी बात है। परंतु श्री राधा जी निज नाम को सुन करके कहां प्रसन्न होती भाई? एक भक्त ने एक कथा सुनाई, अब वो भक्त का भाव है इसलिए उसे मैं स्वीकार करता हूं। श्री राधा रानी राधा नाम कर रही, क्यों कर रही? कि भी राधा नाम सुन के ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं, प्रसन्न होंगे तो मुझे मिल जाएंगे। सोच लो, ये है राधा नाम की महिमा। मतलब कृष्ण भी राधा नाम करते हैं, राधा रानी राधा नाम कर रहे हैं इसलिए कि मुझे शायद राधा नाम मेरे मुख से सुन के कृष्ण मेरे को मिलने आ जाए। कल्पना करके देखिए, इतनी महिमा है श्री राधा नाम की। परंतु अपना नाम करते हुए उनका इच्छा क्या हो रही? कृष्ण आकर्षण की, कृष्ण सुख की, कृष्ण प्राप्ति की। स्वयं का तो कुछ भी आभास नहीं उनको। समझ रहे हैं मेरी बात? स्वयं का आभास नहीं। लेकिन जैसे ही कोई कृष्ण नाम करता है, एक बड़ा दिव्य भाव प्रकट हुआ था गुरुदेव की कृपा से, वो अभूतपूर्व था, दोबारा उसका हुआ ही नहीं ऐसा कभी। बसी पठाना में था, आज भी यूट्यूब पे होगा, ये तो बता दो बरसाने वाली, 2 भागों में है। अत्यंत अद्भुत था वो उसकी कॉपी भी नहीं कर पाया मैं कभी, भाई उसको लिख करके बच्चों ने दिया भी है, नहीं कर पाया, आया ही नहीं। उसमें मैं कीर्तन कर रहा हूं, गुरुदेव ने कृपा करके भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जी का जो भाव है, वो उसका एक बिंदु मात्र जो है प्रदान किया। ये तो बता दो बरसाने वाली, कैसे तुम्हारी शरण छोड़ दूं मैं, कैसे तुम्हारी शरण छोड़ दूं।
क्यों भाई शरण छोड़ दो, तुम पूछ ही क्यों रहे हो। राधा रानी के पास गए तो उन्होंने बोला कि तुम एक काम करो, कृष्ण के पास जाओ, जाओ उनकी सेवा करो। अब मैं कृष्ण के पास गया, कहता तेरे अंदर तो अभी बड़ा कुछ है भाई, तो मोहि कपट छल छिद्रणा भावा, तेरे अंदर तो ये वो है। तो राधा रानी के पास कैसे चला गया जो कपटे और छल छिद्री वाला, वहां कैसे चला गया। राधा रानी की करुणा ही ऐसी है, नहीं गुण दोष विचारत है, शरण आए को तारत है, जो शरण में आ जाता है। अब देखो कृष्ण के पास गया, उन्होंने स्वीकार नहीं किया, और फिर राधा जी के पास आया। राधा ने कहा मैंने तेरे को बोला था वहां जाने के लिए। राधा रानी उन्होंने त्याग कर दिया, अब आप मेरे को मत बोलो कहीं जाने के लिए, कैसे मैं आपकी शरण छोड़ दूं बताओ। उन्होंने स्वीकार नहीं किया, और कहीं मैं जा नहीं सकता क्योंकि मेरे को कुछ अच्छा नहीं लगता, मैं आपकी शरण में हूं, स्वीकार करूं। तो मैं बहुत सालों से ये कीर्तन करता था, उस दिन जब कीर्तन करने लगा तो ना जाने क्या भाव आया। मैं पहली बार इस कीर्तन के भाव को कोशिश कर रहा हूं प्रकाशित करने की। ना जाने क्या भाव आया कि राधा रानी प्रसन्न नहीं है। ये तो बता दो बरसाने वाली कैसे तुम्हारी लगन छोड़ दूं मैं। जैसे गाना शुरू किया थोड़ी देर बाद ही चलते चलते वो पूरा ही नहीं हुआ, वो मतलब बरसाने की गलियों में मैं विचरण कर रहा हूं और प्रार्थना कर रहा हूं, ध्यान ही नहीं दे रही हो, सुन ही नहीं रही। राधा रानी बोली जाओ, हजारों बोल रहे, लाखों बोल रहे, करोड़ों बोल रहे, अचानक से मन में आ जाओ अब मैं तुम्हें बुलाऊंगा ही नहीं। और फिर बस क्या अद्भुत वो भाव था। मैं अभी बोल भी नहीं पा रहा हूं, मेरे मतलब वो आ ही नहीं रहा है। उसमें था कृष्ण नाम, मैं कृष्ण नाम का ऐसा था, शब्द याद नहीं है। कृष्ण कृष्ण बोलने लगा तो राधा रानी कहती अरे ललिता देखियो कौन है, कौन आयो नीचे, देखियो 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 नीचे कौन आयो। कृष्ण कृष्ण कह रहे हो, कौन है ये। ललिता जी ने कहा स्वामिनी वो ये पागल, वो जो ये तो बता दो बरसाने वाली बोल रहा था, वो बहुत सालों से बोल रहा है, वही है। अच्छा उसको क्या हुआ, आज कृष्ण नाम क्यों कर रहा है, कुछ तो हुआ, कुछ तो कृष्ण का उसको कुछ तो पुण्य मिला है, बुलाओ उसको, बुलाओ, लेके आओ लेके आओ। अब उसमें से ललिता जी ने किसी सखी को भेज दिया, जा भाई ले आओ उसको ऊपर। वो आई, स्वामी जी ने आपको बुलाया। मैं हट पीछे जा, मैं ना जा रहा। कहते कमाल है, अच्छा बेवकूफ इंसान है, तेरे को राधा रानी बुला रहे, इतने दिनों से तो ये तो बता दे बरसाने वाली गा रहा था, आज तेरे छोड़ कैसे दिया। ना हमें ना चाहिए, हम तो कृष्ण के दीवाने भैया, कृष्ण कृष्ण जाने हैं, कृष्ण ही गावे, कृष्ण ही सुनावे, कृष्ण को। अब ये सुन करके वो तिल मिला करके ऊपर गई और ललिता जी से कही कि भाई ऐसे ऐसे वाने कही है। ललिता जी का इतना साहस कैसे कर गो, इतने दिन अंते राधा रानी को बुलाए रहो, आज कृष्ण कृष्ण कर रहे हो, ऐसे कृष्ण है ही ऐसो वाको नाम करवे तो ऐसी बुद्धि है जाए, बाकी जो कृष्ण नाम करेगा बाकी ऐसी बुद्धि है जाएगी, तेरी दुष्ट बुद्धि। पहले इतने दिन अंते राधा रानी को नाम कर रहा, बातें क्या है मैंने बुलाया। ये उस वक्त ये भाव नहीं आया था, वापिस अभी ये आ रहा है। मैंने बुलाया, वहां के बोली ललिता जी ने आपको बुलाया, हड़े मैं तो कृष्ण का नाम का दीवाना। ललिता जी से बोले राधे राधे, तुम ही रखो। इतने में राधा रानी के पास में ललिता जी की, राधा जी क्या हुआ क्या हुआ, आ नहीं रहा, और बड़े सुर से गा रहा हूं कृष्ण नाम। हाँ, राधा जी को आकर्षित कर रहा है वो नाम। राधा जी ने बोला ललिता क्या हुआ, आ नहीं रहा हो।
कहता कि मैंने नहीं आना। कहते क्यों नहीं आना? तो बहुत अच्छा गा रहा है ठाकुर जी का नाम, उसको लेके आओ तो सही। आ नहीं रहा वो। ललिता जी स्वयं उतर के आई। मैंने कहा दंडवती स्वामी जी, आपको हमारा प्रणाम। ये राधा जी बुला रहे, हम ना जा रहे, आनो तो भैया आनो पड़ेगा अब तो, इतने बरसन थे तो हम बुला रहे, आई हमें ना लियो आने, अब ना हमारे। अब ललिता जी तो है ही ऐसी, गई जाओ अबू ना आ रहो और कह रहे तुम नहीं आनो तो आ जाओ। तो राधा रानी जो उतरी हैं, ओहो अत्यंत अद्भुत था वो, वर्णनातीत था वो। तो श्री राधा रानी को आकर्षित करने वाला नाम कृष्ण नाम है। इसको कोई अगर समझ सके तब वो समझेगा कि राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, इसका क्या भाव है। तब वो समझेगा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसका क्या भाव है, तब उसकी समझ में आएगा। केवल राधा राधा करना अच्छी बात है, बहुत अच्छा है, कृष्ण को बहुत प्रिय नाम है, लेकिन राधा रानी को भी तो प्रिय लगे ऐसा नाम उच्चारण करो भैया। जो लोग करते हैं मैं उनको परम दंडवत करता हूं, परम सौभाग्यशाली। लेकिन हमारे परदादा गुरुदेव ने हमें बताया कि भैया युगल नाम करो, तो इसलिए युगल नाम हम करते हैं। राधा राधा करने से कृष्ण प्रसन्न होते हैं, वो भागे पर आते हैं। वैसे ही केवल कृष्ण कृष्ण करने से राधा रानी आती है, और फिर राधा रानी जब आ जाती तब युगल नाम करने में ज्यादा श्रेष्ठकर है कि पहले से ही युगल नाम कर आएंगे नहीं ना, तुम्हारा इतना नाम निष्ठा नहीं हुई है। जैसी मैं देख रहा हूं वृंदावन में परम संत हैं, उन महात्मा की जिस प्रकार से श्री राधा नाम में निष्ठा है, ऐसी हर किसी की नहीं है कि तुम राधा 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 करो तो कृष्ण आएंगे, फिर कृष्ण 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 करो तो राधा जी प्रसन्न आएगी, फिर हरे कृष्ण करो। ये आर्टिफिशियल नहीं होगा, समझे नहीं। जो रूप गोस्वामी का जो भाव है वो आर्टिफिशियली हमारे गुरु वर्गों ने अपने में नहीं इम्पोज किया है। मेरे को ऐसा लगता था वो ये जो हरे कृष्ण युगल जो मंत्र है वो सर्वोत्कृष्ट है, सर्वोत्कृष्ट है, और यही सही तरीका है हमारे लिए। जो हम जिस परंपरा में हैं, भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी की, चैतन्य महाप्रभु जी की, उसमें इसको ही मुख्य रखा है, समझे नहीं। तो जिस परंपरा में आप हो, उन गुरुदेव की परंपरा, उन गुरुदेव की करुणा का जहां से जैसे विस्तार होगा वैसे स्वीकार करना होता है, अपने मन मुताबिक नहीं चलना होता। नहीं समझे। अंशा कल्पतरुश्च कृपा सिंधु पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो